हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो प्रीवियस इनकम फ्रॉम सैलरी जो हम डिस्कस कर रहे थे उसी में ही आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 16, राइट। प्रीवियस में हमने न्यूमेरिकल में देखा था हाउस रेंट कैसे कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब उसके एडवांस में हम जाएंगे जिसमें आपका दिया हुआ है कि मोटर कार का कैलकुलेशन कैसे करना है, देन रेंट फ्री हाउस का कैलकुलेशन कैसे करना है, दैट इज़ फर्निश्ड है कि अनफर्निश्ड है। तो आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उन सभी सारी चीज़ों को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, राइट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16। Mr. X has furnished the following details with regard to his salary income for the year ended 31st March 2020. Mr. X salary at 12,000 per month, bonus at 6 months salary, traveling allowance for a tour at rupees 300 per month, entertainment allowance of rupees 500 per month, commission equal to 4 months pay, ठीक है। देन आफ्टर दिया हुआ है ही ऑल्सो प्रोवाइडेड विद अ रेंट फ्री फर्निश्ड क्वार्टर इन अ सिटी, पॉपुलेशन 15 lakh, valued at rupees 3,000 per month, and furniture and fittings of the value of 10,000, ठीक है। मिस्टर एक्स को जो है रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस मिला हुआ है, ठीक है यहाँ पे। तो जब हम रेंट फ्री हाउस का कैलकुलेशन करेंगे दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ फर्निश्ड। देखिए फर्निश्ड हाउस का जो कैलकुलेशन होता है वो डिफरेंट होता है एंड अनफर्निश्ड हाउस का कैलकुलेशन डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अभी हम कैलकुलेशन पार्ट में देखेंगे इसको। He also provided with free lunch at the company valued at rupees 60 per meal for 300 working days. उसके बाद दिया हुआ है he claims electricity and water charges incurred by him for his residence rupees 1600 per annum, ये इन्फॉर्मेशन है। सी में बोल रहा है his contribution to the company's recognized provident fund is at 2,000 per month and the employer contributes an equal sum. The interest credited to provident fund account is rupees 12,000 at 9.5%. Compute his taxable salary. So I will give you the another PDF which will explain about the प्रोविडेंट फंड। जब हम प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं तो देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ, पीपीएफ एंड एसपीएफ। अब इसमें क्या कितना डिडक्शन होता है, कितना कंट्रीब्यूशन होता है, यू विल रीड इन माय दैट पीडीएफ फाइल, ठीक है। मैं अभी आपको पीडीएफ फाइल भी सेंड करूँगी तो उसमें आपका डिटेल दिया रहेगा। And अभी according to this question basis we will start the solution of question number 16, ओके। आपके पास बुक है तो आप क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरी, ठीक है। हम क्या लिखते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी आपने हेड लिखा। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स। सैलरी कितनी दी हुई है, 12,000 पर मंथ। इट मीन्स 12,000 इंटू 12 1,44,000, ठीक है सैलरी। देन आफ्टर क्या दिया हुआ है आपका, बोनस एट 6 मंथ सैलरी। बोनस भी ऐड होता है। बोनस आपकी सैलरी कितनी है, 12,000 पर मंथ है एंड बोनस जो है वो 6 मंथ का बोनस मिलता है। तो 12,000 इंटू 6 दैट इज 72,000,
ठीक है। सैलरी जो है आपकी 12,000 है, इंटू 12 1,44,000, बोनस एट 6 मंथ सैलरी मतलब 12,000 इंटू 6 दैट इज 72,000। ठीक है। उसके बाद आपको कमीशन भी दिया हुआ है, कमीशन इक्वल टू 4 मंथ सैलरी, राइट। तो हम कमीशन लिखेंगे, कमीशन 4 मंथ सैलरी मतलब 12,000 इंटू 4, तो ये कितना आ गया आपका कमीशन 48,000। ठीक है। इतनी चीज़ें। अब इसमें डियरनेस अलाउंस या डियरनेस पे नहीं दिया हुआ तो हम नहीं लेंगे। सैलरी, बेसिक सैलरी में आपकी बोनस, कमीशन ये ऐड होती हैं, राइट। चलिए, अब उसके बाद दिया हुआ है आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस। ध्यान रखिए बेटा, जब एंटरटेनमेंट अलाउंस बोलता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है, ध्यान से सुनना, एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है तो ये एंटरटेनमेंट अलाउंस आपका ग्रॉस सैलरी में से माइनस होता है। ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में एंटरटेनमेंट अलाउंस हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं बिकॉज मिस्टर एक्स जो है वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। ठीक है। एंटरटेनमेंट, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आप जो है एम्प्लॉय को प्राइवेट कंपनी वर्किंग कंसिडर करेंगे और एंटरटेनमेंट अलाउंस को सैलरी में ऐड करेंगे। यही एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर मिस्टर एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो हम सैलरी में से सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, ग्रॉस सैलरी निकालते हैं। इस साइड ग्रॉस सैलरी निकलता है और ग्रॉस सैलरी में हम क्या माइनस करते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस एंटरटेनमेंट अलाउंस इफ एम्प्लॉय इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। लेकिन मिस्टर एक्स इस क्वेश्चन में गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, इसलिए हम एंटरटेनमेंट अलाउंस को सैलरी के साथ ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया हुआ है 500 पर मंथ, इट मीन्स 500 इंटू 12, ठीक है, 6,000। अब इसमें HRA का कैलकुलेशन कहीं भी नहीं है कि आपको HR निकालना है। इसके बाद हम निकालते हैं सीधा वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखे वैल्यू ऑफ रेंट फ्री क्वार्टर, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री क्वार्टर मिला हुआ है उसको कंपनी की तरफ से। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, तो हम इसको जो है वर्किंग नोट में शो करेंगे बेटा। ठीक, चलिए वर्किंग नोट हम बनाते हैं। जैसे आप HRA का कैलकुलेशन वर्किंग नोट में शो करते हैं, एंड दिस वर्किंग नोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट which will be calculated when you will get the marks। ठीक है, तो इसका इम्पोर्टेंस है। हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ, फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस लिखेंगे आप। अगर ये अनफर्निश्ड होगा तो अनफर्निश्ड लिखेंगे, फर्निश्ड है तो कैलकुलेट, यहाँ पे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस। ठीक है, चलिए अब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ रेंट फ्री हाउस का जो रूल है, दैट रूल सेज, वेट अ सेकेंड, मैं आपको बता रही हूँ कहाँ दिया हुआ है।
कैलकुलेशन ऑफ रेंट फ्री हाउस, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवेल्युएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन अनफर्निश्ड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए, वेयर फर्निश्ड अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड, where furnished accommodation is provided to an employee, add 10% per annum, ठीक है, 10% per annum of the cost of furniture if furniture is owned by the employer। अगर उस फर्नीचर का खर्चा एम्प्लॉयर ने ओन किया है तो 10% पर एनम हम उस फर्नीचर का कॉस्ट लेंगे, हायर चार्जेस टू द वैल्यू डिटरमाइंड इन वन अबव, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। चलिए अब लेते हैं, तो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपके, ही ऑल्सो प्रोवाइडेड रेंट फर्निश्ड पॉपुलेशन 15 लाख, ठीक है। 15 लाख की कंडीशन में 10% लेते हैं, वैल्यूड एट ₹3,000 पर मंथ एंड फर्नीचर फिटिंग्स वैल्यूड ऑफ ₹10,000, ठीक। चलिए अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, देखिए आपका जो है सैलरी कितना है, 1,44,000, ठीक है। सैलरी मीन्स बोनस, डीए बोनस प्लस कमीशन, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लेते हैं हम सैलरी, ठीक है। सैलरी मीन्स आप क्या क्या ऐड करेंगे इसमें, 1,44,000, ठीक है, 1,44,000 प्लस आपका क्या है बोनस 72,000 प्लस कमीशन आपका कितना है 48,000, ठीक है। 1,44,000 72,000 प्लस 48,000, एंटरटेनमेंट अलाउंस, अलाउंस भी इसमें है प्लस 6,000, ठीक। दिस इज द सैलरी, सैलरी इज इक्वल टू, अभी हम सिर्फ सैलरी का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो सैलरी इज इक्वल टू आपका सैलरी प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस एंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक है। तो ये टोटल आपका कितना हो गया, हम देखते हैं। टोटल होता है आपका 1,44,000 प्लस 72,000 प्लस 48,000 प्लस 6,000, यह आ गया आपका 2,70,000, ठीक है। 2,70,000 इज सैलरी, सिर्फ अभी ये सैलरी का हमने कैलकुलेशन किया। क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस विल बी 10% ऑफ सैलरी, मतलब 2,70,000 इंटू 10% ऑफ सैलरी, तो ये कितना आ गया आपका 27,000 सैलरी का। अगर फर्निश्ड हाउस है तो हम सैलरी का 10% लेते हैं, ठीक। अब उसके साथ क्या दिया हुआ है, एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स ऑफ द वैल्यू इज 10,000। अब उस 10,000 जो फर्नीचर है उसकी वैल्यू 10,000 है, एंड इट इज़ कंसिडर्ड दैट एम्प्लॉयर्स ने जो है उसका जो भी चार्जेस है वो बेयर किया है। तो 10,000 जो है, अब 10,000 का
10,000 का 10% लेंगे। सैलरी का हमने तो 2,70,000 ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि पॉपुलेशन जो है, सिटी की पॉपुलेशन 15 लाख है। ठीक, 15 लाख की कंडीशन में हम सैलरी का 10% लेते हैं और फिर जो है हम क्या लेंगे, 2,70,000 इंटू आया, इसमें प्लस क्या करते हैं, प्लस हो जाता है आपका जो फर्नीचर एंड फिटिंग्स का जो चार्जेस है वो। तो हम क्या किए, फर्नीचर एंड फिटिंग की चार्जेस 10,000, ये अलग है, 10,000 इंटू 10%, तो ये कितना आ गया आपका 1,000। ठीक है, ये आ गया आपका 1,000। तो आपकी जो है वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस का अमाउंट कितना आया, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस इज इक्वल टू 28,000। आई बात समझ में? इफ देर इज द कंडीशन रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस, सबसे पहले आप सैलरी लेंगे, सैलरी का 10%, सैलरी इंक्लूड्स बेसिक पे प्लस बोनस, इफ DA इज गिवन देन DA विल बी ऑल्सो इंक्लूडेड, सैलरी प्लस DA प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस अलाउंसेस, जैसे इसमें एंटरटेनमेंट अलाउंस लिया, सैलरी का 10% लिया, फर्नीचर एंड फिटिंग्स का भी हम 10% लेंगे इफ़ इट इज़ चार्ज्ड बाय दी, अगर चार्जेस पे किया है एम्प्लॉयर ने। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर ने पे किया है, तो 10,000 आपका फर्नीचर एंड फिटिंग की वैल्यू है, इसका 10% हमने लिया तो ये 1,000 आया। 27,000 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 28,000। तो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस की जो अमाउंट है वो आ गया आपका 28,000। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस इनकर्ड बाय हिम फॉर हिज रेसिडेंस। देखो बेटा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस जो हैं वो एम्प्लॉय के लिए फुल्ली पर्सनल यूज़ में है, तो ये आपके टैक्सेबल इनकम में कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक, उसके बाद शायद इसमें लंच भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, ही इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड with free lunch at the company valued at 60 rupees per meal for 300 working days। अब इसके लिए भी आपके पास रूल है, अब वो क्या रूल है हम देखते हैं। फूड के लिए जो रूल है, वेट अ सेकेंड, फूड के लिए आपका क्या रूल बना है, आई थिंक इट इज़ अ 50 रुपीज़ पर मील है, बट लेट्स सी, हम ये देखते हैं कि 2020 में इसमें क्या चेंजेस आया है, क्योंकि 2019 में 50 रुपीज़ पर मील था। हाँ देखिए, अभी शायद फूड में चेंजेस नहीं आया है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोवाइडेड ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स एट द ऑफिस और बिजनेस प्रीमाइसेस थ्रू पेड वॉचेस विद द वैल्यू एक्सपेंडिचर द अमाउंट पेड और रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय एंड 50 पर मील। क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू देयर ऑफ शैल बी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर एज रिड्यूस्ड, मतलब डिडक्ट करना है। ठीक, द अमाउंट पेड और रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय एंड 50 पर मील, मतलब 50 रुपीज़ पर मील तक आपका जो है वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है,
इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, कहाँ गया, हाँ ये देखो यहाँ दिया हुआ है विथ फ्री लंच एट द कंपनी वैल्यूड एट 60 रुपीज़। 50 रुपीज़ तक ये जो एग्जाम्प्ट है, बट यहाँ पे 60 रुपीज़ दिया हुआ है मील फॉर 300 वर्किंग डेज। तो 60 माइनस 50 करेंगे, ठीक है। लंच इज इक्वल टू लंच, इसको सिंपली आप लंच लिखेंगे 60 माइनस 50 कितने डेज के लिए, इनटू 300 वर्किंग डेज के लिए है ये, ठीक है, 300 वर्किंग डेज के लिए। तो ये आपका कितना आ गया, 3000। ये हो गया आपका लंच का। 50 रुपीज़ मील तक ये एग्जाम्प्ट है, और जितना एक्सेस पे किया उसको हम माइनस कर देंगे। अब उसके बाद दिया है बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इसमें प्रोविडेंट फंड। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है प्रोविडेंट फंड। जैसा मैंने आपको बोला कि प्रोविडेंट फंड का एक कंप्लीट मैं पीपीटी आपको बना के दूंगी, उसके रूल्स आपको याद करने हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रोविडेंट फंड का जो रूल है दैट विल बी ऑल्सो यूजफुल इन द रिटायरमेंट कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंपनीज रिकॉग्नाइज्ड फंड। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, contribution to the company's recognized fund is at ₹200 per month and employer contributes an equal sum, ठीक है। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉयर्स की कंट्रीब्यूशन को लेते हैं, एम्प्लॉयर्स contribution to employers contribution to PF provident fund, take provident fund in excess of 12% of salary, 12% of salary। अब ये कहाँ से आया मैं आपको बता रही हूँ। देखिए ये 12%, 9.5% ये रूल कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए ये देखो ये आपका टेबल बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये कौन सा फंड पे जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड आर ऑफ 3 टाइप, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हम जिसको आरपीएफ बोलते हैं, एंड अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड यूपीएफ। तो हमको ये देखना है कि प्रोविडेंट फंड कौन सी कैटेगरी का है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको मेंशन कर देगा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट कैटेगरी उसका परसेंटेज डिसाइड होता है। अब यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है व्हेन अ पर्सन इज अ मेंबर ऑफ फंड हिज ओन कंट्रीब्यूशन टू दिस फंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ द एम्प्लॉयज सैलरी। मैंने लिया 12%, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को लेना है हमको। रिकॉग्नाइज्ड फंड अगर है तो हमको एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन को लेना है, ना कि एम्प्लॉयज़ के कंट्रीब्यूशन को, इफ़ इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। सो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ द एम्प्लॉयज़ सैलरी, ये हमने लिया, ठीक है, इस पॉइंट को लिया है हमने, इसीलिए आपको लिखा कि इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। चलिए अब उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, हिज कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी रिकॉग्नाइज्ड फंड इज 2000 पर मंथ। 2000 पर मंथ मतलब 2000 इंटू 12 कितना हुआ, इसको हम इनसाइड लिखेंगे 24,000, ठीक है। अब सैलरी का जो है, सैलरी का कितना परसेंट,
12%, तो हमारी सैलरी, अब यहाँ पे सैलरी मीन्स ओनली बेसिक पे, ठीक है, ओनली बेसिक पे, नॉट बोनस, नॉट कमीशन, नॉट एनी अदर अलाउंसेस, ओनली द बेसिक पे विल बी कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेशन ऑफ प्रोविडेंट फंड। तो यहाँ पे बेसिक पे कितना है 1,44,000 और 1,44,000 का 12%, 1,44,000 इंटू 12%, इट विल बी 17,280, 17,280, ठीक है। 17,000 कैसे आया, हमने 12% जो है माइनस 12% क्या एक्सेस ऑफ सैलरी किया था ना, यहाँ पे लिखा है आपने एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एक्सेस सैलरी, इसको हमने माइनस किया, किससे माइनस किया, तो ये हो गया आपका 1,44,000 इंटू 12% लिया, ठीक है, तब जाके आपका ये 17,280 आया। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ गया आपका 6,720 कंप्लीट। अब हम निकालें ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी देखते हैं ग्रॉस सैलरी कितना आता है। आपका आ गया ग्रॉस सैलरी 1,44,000 प्लस 72,000 प्लस 48,000 प्लस 6,000 प्लस 28,000 प्लस 3,000 प्लस 6,720, ये आ गया आपका 3,07,720। अब इसमें क्या माइनस करेंगे, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन SD 50,000, ठीक है, तो माइनस 50,000, 2,57,000, आंसर इज 2,57,000, 2,57,720, ये आ गया आपका टैक्सेबल इनकम, ठीक है। इतना आपका, तो इसमें हमने न्यू, इस क्वेश्चन में हमने न्यू क्या देखा, एक तो आपका है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस, एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट वाज कैलकुलेशन ऑफ प्रोविडेंट फंड, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन।